नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य चैनल पर। विद्यार्थियों, कक्षा कनिष्ठ उपाध्याय के लिए संस्कृत वाङ्मय जो आपके विषय है संस्कृत वाङ्मय, उस संस्कृत वाङ्मय में संस्कृत वाङ्मय सेकंड जो है उसे आपको आज पढ़ाने के लिए विषय प्रारंभ किया है। उसमें संस्कृत वाङ्मय द्वितीय अर्थात संस्कृत वाङ्मय सेकंड में आपके 3 पुस्तकें चलती हैं, 3 ग्रंथ हैं आपके। नीति संगम, शिवराज विजय, अमरकोश। नीति संगम, शिवराज विजय, अमरकोश। नीति संगम जो कि एक मुक्तक काव्य है, शिवराज विजय जो कि एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, और अमरकोश जो कि एक शब्दकोश रूप में है जहां पर्यायवाची शब्द आपको मिलते हैं। इन तीनों के रचनाकार जो है, नीति संगम भर्तृहरि की रचना है, शिवराज विजय आपके अंबिका दत्त व्यास की रचना है, अमर सिंह जो है वो अमरकोश जो है अमर सिंह की रचना है। तो आपके आज प्रथम भाग से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम भाग से शब्द से आपके पुस्तक जो है उस पुस्तक के अनुरूप पुस्तक का नाम है आपके संस्कृत वाङ्मय आदर्श। संस्कृत वाङ्मय आदर्श में आपका जो भाग दे रखा है नीति संगम, शिवराज विजय और अमरकोश, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर नीति संगम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपके कनिष्ठ उपाध्याय और वरिष्ठ उपाध्याय दोनों में ही ये समान पुस्तकें जो चलेंगी आपके। बस इतना सा है कि आपके नीति संगम में 100 श्लोक हैं, उसमें से 50 श्लोक कनिष्ठ उपाध्याय और 50 श्लोक जो है वरिष्ठ उपाध्याय में रहेंगे। शिवराज विजय में जो निश्वास है वो प्रथम निश्वास जो है प्रथम विराम का वो कनिष्ठ उपाध्याय में, और जो द्वितीय निश्वास है वो आपके वरिष्ठ उपाध्याय में रहेगा। तो नीति संगम में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। तो यहाँ पर कवि हैं भर्तृहरि, तो इन कवि के बारे में पहले थोड़ा सा हम जानते हैं, फिर किस प्रकार से इन्होंने काव्य की रचना की और इसे मुक्तक काव्य क्यों कहा जाता है नीति संगम को, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, संस्कृत भाषा जगत जो है उसमें संस्कृत का क्या स्थान है उसके बारे में आपको पहले बताऊं। संस्कृत भाषा सर्वभाषा जननी देव भाषा श्रेष्ठ भाषा चेति विख्याता। जो संस्कृत भाषा है वो सर्वभाषा जननी, सभी भाषाओं की जननी है, देव भाषा है अर्थात देवों की वाणी है, और श्रेष्ठ भाषा के रूप में विख्यात है। अस्यामेव भारतीय संस्कृते प्राणभूता वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराणादयः ग्रंथा संरचिता विद्यन्ते। अस्यामेव भाषायां, इसी भाषा में संस्कृत भाषा में जो भारत के प्राणभूत तत्व हैं, वेद उपनिषद रामायण महाभारत आदि पुराण ग्रंथ हैं, वो सभी इस संस्कृत भाषा में ही लिखित हैं, रचित हैं। संस्कृत साहित्य की जब बात की तो संस्कृत साहित्य को यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के लिए हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किस प्रकार से? सर्वप्रथम हम देखते हैं संस्कृत साहित्य। अब इस साहित्य को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। जो वैदिक साहित्य है और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आप देख सकते हैं वेद उपनिषद आदि। लौकिक साहित्य में क्या है? रामायण से आरंभ हुआ लौकिक
और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब जो दृश्य काव्य है इसके लिए मैं इधर आपको लिख देता हूं। दृश्य काव्य जो है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कैसे आप जानते भी हैं, गद्य, पद्य और तीसरा कहा गया चंपू। देखिए गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, चंपू क्या होता है, इसके बारे में भी आप माफी चाहूंगा, ये दृश्य यानी श्रव्य के भेद में गद्य, पद्य और चंपू श्रव्य काव्य को बांटा गया। ठीक है, दृश्य काव्य के लिए तो आपको कहा कि दृश्यम तत्राभिनयम, दृश्य काव्य कहा रूपक। दृश्य काव्य को कहा रूपक आदि। अब रूपक से आप समझ सकते हैं 10 रूपक जो है, 10 रूपक और उपरूपक। रूपक और उपरूपक दो भागों में, दृश्य काव्य जो है उसको 2 भागों में रूपक और उपरूपक, और श्रव्य काव्य को 3 भागों में गद्य, पद्य और चंपू 3 भागों में बांटा गया। अब गद्य, पद्य और चंपू 3 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पर पद्य के बारे में बात की हमने, क्योंकि नीति सप्तम जो है वह पद्यात्मक काव्य है, तो पद्य को पुनः यहां से 3 भागों में बांटा गया। जो पद्य है उस पद्य को भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। उसे कहा महाकाव्य, दूसरा कहा खंड काव्य और तीसरा कहा गीति काव्य। तीसरा कहा यहाँ पर गीति काव्य। अब गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य 3 भागों में इसको बांटा गया। गीति काव्य को पुनः 2 भागों में बांटा। जो आपका गीति काव्य उसको 2 भागों में बांटा, प्रबंध और दूसरा मुक्तक। ठीक है, तो प्रबंधात्मक और मुक्तक, इस प्रकार से आपकी जो साहित्य काव्य परंपरा है वो परिभाषित की गई। देखिए आपको यहाँ पर क्रम भंग ना लगे इसलिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। सबसे पहले संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य से आई काव्य परंपरा, उस काव्य परंपरा को 2 भागों में विभाजित किया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के लिए कहा दृश्य काव्य दृश्यम तत्राभिनयम, जहां पर अभिनय किया जाए उसे कहते हैं दृश्य काव्य। तो उसको 2 भागों में बांटा, रूपक और उपरूपक। रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं। और श्रव्य काव्य जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। श्रव्य को कहा गद्य, पद्य और चंपू। श्रव्य को 3 भागों में बांटा, गद्य, पद्य और चंपू। फिर जो पद्य है उसको पुनः 3 भागों में बांटा, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। इस प्रकार से इनका विभाजन किया। फिर विभाजन करने के बाद गीति काव्य जो है उसे पुनः यहाँ लेकर आया हमने। गीति काव्य को पुनः 2 भागों में बांटा, प्रबंधात्मक और मुक्तकात्मक। प्रबंध रूप में और मुक्तक रूप में। यहाँ तक इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जो हम नीति सप्तम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मुक्तक कोटि का काव्य है। अब प्रश्न होगा कि मुक्तक होता क्या है, तो उसके लिए अग्नि पुराण में कहा गया है एकैव चमत्कार क्षमसताम, अर्थात यत्र सहृदया आह्लादकाः श्लोका विद्यन्ते तत् काव्यम मुक्तक काव्यम कथ्यते। एकैव चमत्कार क्षमम, अपने आप में एक श्लोक ही चमत्कारिकता को प्रस्तुत
जो महाकाव्य खंड काव्य इनमें होते हैं कि पूरे काव्य में एक ही छंद को रखा जाता है, लेकिन जो मुक्तक काव्य है उसमें छंद परिवर्तन का स्वतंत्रता मिली हुई है कि छंद परिवर्तन किया जा सकता है। ध्वन्यालोक में भी कहा गया है, अर्थात मुक्तक काव्य के लिए कहा है मुक्तक काव्य श्लोकाः पूर्वापर प्रसंग रहिता, पहले वाले श्लोक से बाद वाले श्लोक से इनका कोई संबंध नहीं रहे, और रसास्वादनाय स्वतंत्र काव्य क्षमाश्च भवन्ति, और रस आस्वादन करने में एक श्लोक ही अपने आप में पर्याप्त हो ऐसा जो काव्य होगा उसे कहा मुक्तक काव्य। मुक्तक का मतलब होता है स्वतंत्र, जो अपने आप में स्वतंत्र हो और पूर्व और पर पहले वाले श्लोक से और बाद वाले प्रसंग जो है श्लोक है उससे उसका कोई संबंध ना रहे, और अपने आप में एक श्लोक की है जो वो अपने रस को अपनी बात को बताने में अकेला ही सक्षम हो, उसे कहते हैं मुक्तक। तो यहाँ पर मुक्तक का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब जो मुक्तक है उसके बारे में तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब देखते हैं कवि भर्तृहरि के बारे में। ये तो आपके संस्कृत साहित्य को किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो बात होगा। अब हम देखते हैं कि कवि भर्तृहरि जो है उनके बारे में। भर्तृहरि के बारे में हम पढ़ते हैं तो संस्कृत साहित्य के जो पुरातन कवि हैं वो अपने बारे में किसी प्रकार का परिचय नहीं देते। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानां कालिदासादीनां कवीनां सदृशः अस्य कवे जीवन परिचय विषये प्रमाणिकं किमपि न उपलभ्यते। जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कालिदास आदि कवि हैं उन कवियों के सदृश ही इन कवि अर्थात भर्तृहरि कवि ने अपने जीवन परिचय के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तथापि अंतः बाह्य प्रमाणानुसार वक्तुम शक्यते, फिर भी अन्य जो अंतः बाह्य प्रमाण है उनके अनुसार कहा जा सकता है कि कवेः जीवनम राजकीय भोग ऐश्वर्य युक्तम आसीत्। ऐसा कहा जा सकता है कि जो कवि हैं इनका जीवन जो है राजकीय भोगों को, राजकीय जो भोग है वो ऐश्वर्य से युक्त रहा है। वाक्य पदीय के मंगल श्लोक जो है अर्थात मंगलाचरण में कवि ने लिखा है अनादि निधनम ब्रह्म, और नीति सप्तम के श्लोक में इन्हें लिखा है अनंत चिन्मात्र मूर्तये। इन श्लोकों से ऐसा पता चलता है कि जो कवि हैं वो ब्रह्म उपासक हैं अर्थात ब्रह्मा को मानने वाले हैं। अब इन कवि के बारे में कुछ जनश्रुतियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं है लेकिन इनके बारे में कुछ जनश्रुतियां चलती हैं। जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा सुना जाता है, उस अनुसार बताता हूँ। मालव प्रदेश निवासी क्षत्रिय आसीत्। तो ये जो भर्तृहरि इनके बारे में बता रहा हूँ कि मालव प्रदेश निवासी क्षत्रिय ये थे। इनके पिता का नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थी, पत्नी द्वयम आसीत्। उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक एक पुत्र दोनों से। भर्तृहरि विक्रमादित्यश्च, एक पुत्र का नाम था भर्तृहरि एक माँ से, और दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ विक्रमादित्य। धाराधिपते पुत्री विक्रमादित्यस्य माता आसीत्। जो गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थीं उनमें से एक जो थी जिनसे उत्पन्न हुआ विक्रमादित्य वो धाराधिपति की पुत्री थी। धारा नरेश जो थे उनकी पुत्री विक्रमादित्य की माता थी। कालक्रमेण संतान रहित धारा नृपति स्वराज्यम विक्रमादित्याय प्रदातुम इष्टवान। धारा नगरी के जो अधिपति अर्थात विक्रमादित्य के जो नाना जी थे, विक्रमादित्य कालक्रमेण संतान रहित धाराधिपति जो धारा
लेकिन जो विक्रमादित्य था उनसे बड़े भाई थे भर्तरी, तो विक्रमादित्य ने अपने अग्रज अर्थात बड़े भाई को राजा बनाया और स्वयं उनके मंत्री के रूप में रहे। मालव प्रदेशस्य राजधानी धारानगरी परिवर्त्य उज्जैनी अभवत्। पहले मालव प्रदेश की राजधानी जो थी वो धारानगरी थी, लेकिन अब भर्तरी ने उसे परिवर्तित करके जो मालव प्रदेश था उसकी राजधानी बना दिया उज्जैनी। राजसत्तां प्राप्य भर्तरी विषयासक्तः संजाता। राजसत्ता को प्राप्त करके जो भर्तरी थे वो ऐश्वर्य में चूर होकर के विषयासक्त हो गए, अर्थात ऐशो आराम में मग्न हो गए। एकदा प्रेयसी कथनेन कुपितः सन विक्रमादित्यं राज्यात् बहिष्कृतवान। एक बार अपनी पत्नी से कुपित होकर प्रेयसी के कथन से एक बार राजा भर्तरी अपनी प्रेयसी अर्थात अपने प्रेमिका के कथनानुसार कुपित होकर के विक्रमादित्य को राज्य से बहिष्कृतवान अर्थात बाहर कर दिया, क्योंकि उनकी जो प्रेयसी थी उसने कुछ उनके बारे में गलत कहा, भड़का दिया, इसलिए राजा ने अपने भाई विक्रमादित्य को राज्य से बाहर कर दिया। अब भर्तरी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जिसके द्वारा उनका हृदय परिवर्तित हुआ उसके बारे में सुनिए। जीवनस्य एका महत्वपूर्ण घटना। एकदा केनचित् ब्राह्मणेन वा यतिना नृपाय भर्तरे एकमायुवर्धकं दिव्यं फलं प्रदत्तम्। एक बार क्या हुआ कि किसी योगी ने, कोई ब्राह्मण या किसी योगी ने राजा भर्तरी के लिए एक आयुवर्धकम अर्थात अमर हो जाए इस प्रकार का फल दिया कि इसको आप खाएंगे तो आपकी आयु जो है वो स्थिर हो जाएगी कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, इस प्रकार का आप हो जाएंगे। ऐसा दिव्य फल किसी ब्राह्मण ने ला करके राजा भर्तरी को दिया। तद फलम नृप स्वयं अखादित्वा। उस फल को राजा ने स्वयं ने न खा करके स्वप्रिय पत्नी पद्माक्षी व अंगसेनायै व पिंगलायै प्रदत्तवान। उस फल को स्वयं राजा ने न खा करके अपनी पत्नी पद्माक्षी अर्थात अंगसेनायै या फिर पिंगसेना कहते हैं उसको, उसके पर्यायवाची नाम बताए यहाँ पर। पिंगलायै अंगसेनायै, अंगसेना नाम है उसका, तो उसे उस फल को दे दिया। राजा भर्तरी को किसी ब्राह्मण ने दिया, राजा भर्तरी ने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया कि वो दीर्घायु हो जाएगी। सा तत्फलम स्वप्रियतमाय बलाध्यक्षाय दत्तवती। और जो राजा की पत्नी थी उस राजा की पत्नी ने अर्थात अंगसेना ने उस फल को अपने प्रेमी जो बलाध्यक्ष था अर्थात वहां उस राज्य का जो सेनापति था उसे वो फल ले जा करके दे दिया। सह बलाध्यक्षोपि प्रेमिका वेश्यायै अयच्छत्। और उस बलाध्यक्ष ने उस फल को अपनी प्रेमिका, वो एक गणिका से प्रेम करता था, उस अपने प्रेमिका को जाकर के उस फल को दे दिया। और सा गणिका तत्फलम महाराजाय भर्तरे प्रदत्तवती। वो गणिका जो थी वो प्रेम करती थी राजा भर्तरी से, तो उसलिए उसने उस फल को राजा भर्तरी को ले जा करके दे दिया। तत्फलम विलोक्य नृप चकितो अभवत्। उस फल को देख करके राजा चकित हो गया, क्योंकि उसने उस फल को दिया था अपनी पत्नी को कि पत्नी जो है उसके ये फल से ये कभी मतलब दीर्घायु को प्राप्त होगी। उस पत्नी ने अपने प्रेमी को दे दिया, उस प्रेमी ने अर्थात बलाध्यक्ष ने अपने प्रेमिका को दे दिया, उस प्रेमिका ने उस फल को लाकर वापस अपने प्रेमी अर्थात राजा भर्तरी को दे दिया।
ये देख करके राजा जो है वो चकित हो गए। अनंतरम उसके बाद संपूर्ण रहस्यम विज्ञाय पूरे रहस्य को जान करके सह नृपः दुखितो जाता, वो नृप जो थे वो क्या हो गए, दुखी हो गए। प्रसंगेस्मिन् श्लोकोऽयं विरचिता, और उसी प्रसंग में उन्होंने एक श्लोक की रचना कर दी। वो श्लोक क्या था, यां चिन्त्यामि सततं मयि सा विरक्ता, मैंने जिसके बारे में सोचा था कि वो मुझ पर अनुरक्त है, उससे प्रेम करती है। सा अन्यमिच्छति, वह किसी अन्य को उससे प्रेम करती है। सह जनो अन्यसक्त, और वो जिससे प्रेम करती है वो व्यक्ति वो किसी और से प्रेम करता है। अस्मत् करे च परितुष्यति, और मुझसे जो प्रेम करती है वो कोई और है। इसलिए दिक्तांच तंच मदंच इमांच मांच, इसलिए उस मेरी पत्नी को धिक्कार, पत्नी से प्रेम करने वाले उस व्यक्ति को धिक्कार, उससे प्रेम करने वाले उस स्त्री को धिक्कार जो मुझसे प्रेम करती है, और मुझे भी धिक्कार। इस प्रकार से राजा जो है दुखी हो गए। और अनंतरम नृपः, इसलिए फिर राजा भर्तृहरि ने अपना जो राज्य था वो अनुजाय विक्रमादित्याय, उस राजा ने अपना जो राज्य था वो विक्रमादित्य को सौंप करके वैराग्य धारण कर लिया, और योगी गोरखनाथ के शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया। उनके जो गुरु हैं उनका नाम है योगी गोरखनाथ। भर्तृहरि के गुरु का नाम पूछा जाए तो योगी गोरखनाथ। और उन्होंने अपने भगिनी के पुत्र अर्थात अपने भांजे के साथ अर्थात गोपीचंद के साथ तीर्थों को घूमा, और उन्होंने फिर 4 काव्यों की रचना कर दी। कौन कौन से, नीति शतकम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, श्रृंगार शतकम। उसके बाद में लिखा उन्होंने वैराग्य, और एक काव्य में लिखा वाक्यपदीयम। ये 4 ग्रंथों की उन्होंने रचना कर दी, जिसमें से 3 तो उनके हैं मुक्तक काव्य। अगर पूछा जाए मुक्तक त्रयम कस्य, मुक्तक त्रय किसका है तो भर्तृहरि का है। शतक का मतलब होता है 100 श्लोक, नीति पर 100 श्लोक, श्रृंगार पर 100 श्लोक, वैराग्य शतक वैराग्य पर 100 श्लोकों की इन्होंने रचना की, इसलिए नाम भी दिया है शतक। तो 3 मुक्तक इन्होंने लिखे, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, और एक इन्होंने लिखा व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथ है, इसका नाम है वाक्यपदीयम। तो इस प्रकार से हमने आज कवि भर्तृहरि के बारे में, कवि का जो जीवन परिचय उसके बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम नीति शतकम के बारे में